आज मैं एक अनसुनी कहानी के बारे में बात करूँगा। माता पार्वती ने भगवान शिव, भगवान विष्णु, नारद, कार्तिकेय और रावण को क्यों श्राप दिया, इसकी कथाएं इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भगवान भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब यह सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती के समस्त वस्तुएं को वापस लेने आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गई तथा कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। माता पार्वती ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई तो मातृभक्त भगवान श्री गणेश जी स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुंचे और उस खेल में भगवान श्री गणेश जी जीत गए तथा लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर मां पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ की खोज करने निकल पड़े। भगवान भोलेनाथ से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गई। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को सुनाया। इस पर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूं। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ वापस माता पार्वती के पास पहुंचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर माता पार्वती हंस पड़ी और बोली, अभी पासा क्या चीज है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी बीना आदि सामग्री उन्हें दे दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी को यह बात समझ में आ गई तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर माता पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को भी एक स्थान पर न टिकने का श्राप मिला। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकों को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दिया। प्रेम से बोलो माता पार्वती की जय। भगवान शिव ने क्यों लिया वृषभ अवतार, इसके बारे में आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार
भगवान शिव के 19 अवतार हुए हैं। इन्हीं में से एक है भगवान शिव का वृषभ अवतार। जहां भगवान शिव ने कई अवतार दानवों का विनाश करने के लिए थे, तो वहीं वृषभ अवतार भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार करने के लिए लिया था। आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान शिव को विष्णु पुत्रों का संहार जरूरत पड़ी। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के उपरांत जब अमृत कलश उत्पन्न हुआ, तो उसे दैत्यों की नजर से बचाने के लिए भगवान श्री हरि ने अपनी माया से बहुत सारी अप्सराओं की सर्जन की। दैत्य अप्सराओं को देखते ही उन पर मोहित हो गए और उन्हें जबरन उठाकर पाताल लोक ले गए। उन्हें वहां बंदी बनाकर अमृत कलश को पाने के लिए वापस आए, तो समस्त देव अमृत का सेवन कर चुके थे। जब दैत्यों को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने पुनः देवताओं पर चढ़ाई कर दी, लेकिन अमृत पीने से देवता अजर अमर हो चुके थे। अतः दैत्यों का हार का सामना करना पड़ा। स्वयं को सुरक्षित करने के लिए वह पाताल की ओर भागने लगे। दैत्यों के संहार की मनसा लिए वे श्री हरि भगवान विष्णु उनके पीछे पीछे पाताल जा पहुंचे और वहां समस्त दैत्यों का विनाश कर दिया। दैत्यों का नाश होते ही अप्सराएं मुक्त हो गई। जब उन्होंने मनमोहनी मूर्त वाले श्री भगवान विष्णु को देखा, तो वे उन पर आसक्त हो गई और उन्होंने भगवान शिव से श्री हरि विष्णु को उनका स्वामी बन जाने का वरदान मांगा। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव सदैव तत्पर रहते हैं। अतः उन्होंने अपनी माया से श्री हरि विष्णु को अपने सभी धर्मों व कर्तव्यों को भूल अप्सराओं के साथ पाताल लोक में रहने के लिए कहा। भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करने लगे। उन्हें अप्सराओं से कुछ पुत्रों की प्राप्ति भी हुई, लेकिन वह पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के थे। अपनी क्रूरता के बल पर श्री हरि विष्णु के इन पुत्रों के ने 3 लोकों में कोहराम मचा दिया। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता गण भगवान शिव के पास प्रस्तुत हुए और उनसे श्री हरि विष्णु के पुत्रों का संहार करने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं को विष्णु पुत्रों के आतंक से मुक्त करवाने के लिए भगवान शिव एक बैल यानी कि वृषभ के रूप में पाताल लोक पहुंचे और वहां जाकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर दिया। तभी से श्री हरि विष्णु आए। आपने वंश का नाश हुआ देख वह क्रोध में आ गए और भगवान शिव रूपी वृषभ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उनके सभी वार निष्फल हो गए। मान्यता है कि शिव व विष्णु शंकर नारायण के रूप थे, इसीलिए बहुत समय तक युद्ध चलने के उपरांत भी दोनों में से किसी को भी ना तो हानि हुई और ना ही कोई लाभ। अंत में जिन अप्सराओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को अपने वरदान में बांध रखा था, उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद जब श्री हरि विष्णु को इस घटना का बोध हुआ, तो उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान शिव के कहने पर श्री हरि विष्णु लोक लौट गए। उनके लौट जाने से पूर्व वह अपना सुदर्शन चक्र पाताल लोक में ही छोड़ गए। जब वह विष्णु लोक पहुंचे, तो वहां उन्हें भगवान शिव द्वारा एक और सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई।